प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से, दीदी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। परमाणु जो है वो बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है। जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए परमाणु मॉडल को सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे बच्चों। नील्स बोर जन्म 1885, मृत्यु 1962 ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो विशेषताएं थी। पहली, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर कक्ष या विविक्त कक्ष अथवा कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक दूसरे ऊर्जा स्तर में जा सकते अथवा कूद सकते हैं। उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों अथवा कोशों को KLMN या संख्याएं n बराबर 1, 2, 3, 4 द्वारा दर्शाया, जैसे K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4। ये चित्र में आप देख सकते हैं। पहला कक्ष K है, दूसरा घेरा जो है वो L का है, फिर M और फिर N, 4 घेरे दिखाए गए हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजक कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n² वाले फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 और आगे है सूत्र से दर्शाया जा सकता है। विभिन्न कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार होगी, K कक्ष में 2, L कक्ष में 8, M कक्ष में 18। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। न्यूट्रॉन एक और अपरमाणु कण की खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की गई थी, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पर कोई आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान जो है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था और इसका संकेत स्मॉल m है। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 0 के बराबर होता है। आप देख सकते हैं दो मॉडल दिखाए गए हैं। एक सोडियम का परमाणु मॉडल जिसमें 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन होते हैं, और एक हाइड्रोजन का परमाणु जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसमें नाभिक दिखाया गया है जिसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है। क्वेश्चन नंबर 1, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की दो विशेषताएं बताइए। आप लिख सकते हैं ऊपर से। तो दो विशेषताएं ये हैं। उसके बाद अब बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर कैसे की। तो दूर कैसे की ये कमियां, ऊर्जा स्तरों के बारे में बता करके। इसमें जो था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी हो पाना संभव नहीं है, और जबकि नील्स बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए परमाणु मॉडल को सिद्ध कर दिया। तो इसमें क्या कमियां थी, ऊर्जा स्तरों को बता दिया था। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। आप ये चित्र बना सकते हैं, ऊपर दिया गया है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन ये कहाँ स्थित होते हैं। ये न्यूट्रॉन ऐसे कण होते हैं, वो परमाणु कण जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। ये नाभिक में स्थित होते हैं। संयोजक कक्ष, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये आप इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। ये इनकी परिभाषा है। परमाणु के सबसे भारी कक्ष को संयोजक कक्ष और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।